नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं ऐसा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मोहर लगाने वाले के मुंह पर मोहर लगा देगा। मुंबई में हमारे सूरमा पहुंच चुके हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर और मैं सीधा वहां से अपडेट भी आपको देने वाला हूं। और जिसने इस पूरे प्रकरण में सारा गोलमाल किया, उनकी क्या क्या भूमिका थी, उस सब पर मुंबई में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आदरणीय परमवीर सिंह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। कानूनी रूप से एफआईआर दर्ज हो गया है। सारा एक एक सबूत आज मैं ब्रेक करने वाला हूं। 7 जून की रात को अभी तो जो मैंने सबूत दिए थे तो सीबीआई घबरा गई। सीबीआई ने क्यों फाइनल रिपोर्ट पेश की, उस सब पर भी आज बताऊंगा आपको। लेकिन 2 सबूत से ही सीबीआई घबरा गई तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया। लेकिन आज जो मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूं कि आज एसएसआर वॉरियर को, आप सबको शांति मिलेगी, ठंडक होगी कि गुनहगार अब थोड़ी ही दूरी पर है कानून के शिकंजे से। और कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो आज उनके हाथ बहुत लंबे हो गए। हाथ पहुंच गए हैं कमिश्नर के दफ्तर में, कानून के हाथ। 50 वकीलों की टीम, पूरी फौज मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में या तो पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं। मैं अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मुंबई से हमारे जो एडवोकेट की टीम है वो अभी जुड़ने वाली है। सबूत चीख चीख करके ये कह रहा है कि 7 जून की पार्टी में आदरणीय परमवीर सिंह भी मौजूद थे। ये कयास लगाए जा रहे हैं। एक स्टीव पिंटो का नाम आपने सुना होगा और आज से 7 दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक लेडी का फोन आया था गोवा से और वो रो रही थी। वो कह रही थी कि स्टीव पिंटो जिंदा है। स्टीव पिंटो ने उस वक्त, आपको याद होगा, अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात का खुलासा किया था कि एकता कपूर के बंगले पर जो पार्टी हुई थी, जिसे एकता कपूर जी ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था कि हां पार्टी हुई थी, उस बंगले पर पार्टी में कहा यह जा रहा है कि परमवीर सिंह स्वयं भी मौजूद थे, दिशा भी मौजूद थी और अभी तो यह भी खबर आ रही है कि स्वयं सुशांत भी उस पार्टी में मौजूद थे। अब ये तो जांच का विषय है कि उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे। लेकिन ये जो खबर आ रही है
और ये पुख्ता खबर आ रही है कि उस पार्टी में परमबीर सिंह भी मौजूद थे, एकता कपूर की पार्टी में। डीनो मौर्य, अरबाज खान, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, इनके रिश्ते की आज पूरी पोल आपके सामने में खोल के रख दूंगा। आज वो सबूत मैं आपके सामने ला रहा हूं। आपकी स्मृति में अगर समीर खान नाम का शख्स आ रहा हो, याद आ रहा है कुछ समीर खान? 2021 में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा कि नवाब मलिक के वो दामाद थे। नवाब मलिक साहब ने कहा था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके दामाद को, उनके परिवार को टारगेट कर रही है। वो समीर खान, उनकी एक कंपनी थी डैप, डैप एंटरप्राइजेस। वो करती क्या थी डैप एंटरप्राइजेस साहब? डैप एंटरप्राइजेस करती थी स्टार लीग मैच करवाती थी, क्रिकेट का, इधर का उधर का। अब मैं आपको वन बाय वन सबूत दे रहा हूं, जरा लाइए सबूत। ये है पहला 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 लेके आइए, पहला लेके आइए। फर्स्ट जो था वो दिखाइए पहले। अच्छा, इसी से चलिए। ये है अरबाज खान और ये है डीनो मौर्य और उनके साथ हैं समीर खान। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। इसमें आपको अरबाज खान दिख रहे हैं और कुछ तारिकाएं दिख रही हैं और एक व्यक्ति हैं जो उनको शायद आप पहचान जाएंगे। दूसरी तस्वीर दिखाइए, तीसरी, तीसरी दिखवाइए। ये देखिए, ये माननीय डीनो मौर्य है। आगे बढ़िए जरा। सूरज, हाँ, ये आदित्य ठाकरे जी को देखिए, उसी टाइमलाइन पे है। आगे बढ़ाइए। हाँ, अब ये देखिए, इसमें इसमें है माननीय माननीय अरबाज खान, समीर खान, आदित्य ठाकरे और संजोग से अर्जुन रामपाल। हाँ, अर्जुन रामपाल हैं ये। हाँ, अर्जुन रामपाल हैं। खैर, अर्जुन रामपाल जी का इस पूरे प्रकरण में नहीं है रिश्ता, लेकिन ये समीर खान है। ध्यान से देखिए, समीर खान और भाई आदित्य की तस्वीर देखिए जरा सा। समीर खान, भाई आदित्य, ये साथ हैं। और समीर, हाँ, सबसे जो स्टार हैं, जिन्होंने, जिनके ऊपर सबसे अधिक दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि दिशा से ज्यादती में ये जो शख्स देख रहे हैं ना, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा थी। ज्यादती का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसकी भूमिका सबसे ज्यादा थी, ये सूरज पंचोली की। क्यों? क्योंकि ये पंचोली पहले जिया खान वाले केस में बरी हो गया था, और जब आप एक अपराध से बरी हो जाते हैं तो आपका हौसला बढ़ जाता है। ये माननीय सूरज पंचोली जो हैं, ये अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इतनी सफाई से ये अपराध करते हैं, लेकिन अब ये अपराध नहीं। अब ये किसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं? ये डैप है। जो डैप इंटरप्राइजेस है वो समीर खान की कंपनी है। समीर खान कंपनी करती क्या है? तो वो छोटे मोटे टेब्लॉइड निकालती है और सुपर स्टार्स लीग करवाती है। वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस तरह का खेल करवाती है। अब समीर खान कौन है? नवाब मलिक, जो उस वक्त शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता थे। आजकल वो बाहर आ गए हैं और अजित पवार की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए। तो माननीय नवाब मलिक जो हैं, उनके दामाद थे समीर खान। कहा जा रहा है पावर गैलरी में, पावर गैलरी नहीं, पुख्ता एफिडेविट लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, पुख्ता। और वो एफिडेविट भी आपके सामने कुछ
घंटों या कुछ पल की बात है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं वो कल वो एफिडेविट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये डैप कंपनी को चलाने वाले शख्स थे माननीय समीर खान, और समीर खान के ये लोग शागिर्द हैं, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य और अरबाज खान। ये लोग क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, ये क्लोज फ्रेंड हैं। अर्जुन रामपाल तो बेचारे खामखा आ गए हैं, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड हैं उनमें अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये रात के हमसफर हैं। मुंबई में जब रात होती है तो इनके लिए दिन की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो चार यार हैं ये घूमने के लिए निकलते हैं। कहा जाता है कि जब कभी भी समीर खान पार्टी करता था तो ये चार तो होते ही थे, साथ साथ मुंबई के डेकोरेटेड पुलिस कमिश्नर, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर परमबीर सिंह भी होते थे। कहा जा रहा है, ये कहा जाता है कि परमबीर सिंह समीर खान की पार्टी में जरूर बुलाए जाते थे, या इस तरह की जो पार्टीज होती थी उसमें परमबीर सिंह नहीं जाए तो उस पार्टी की शोभा नहीं बढ़ती थी। तो परमबीर सिंह का उस पार्टी में जाना बहुत जरूरी होता था। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये समीर खान, डिनो मौर्य, अरबाज खान, सूरज पंचोली और परमबीर सिंह, आज इन सबको लेकर के और खास तौर से वहां जो एफआईआर दर्ज की गई है, देखिए एडवोकेट अभिषेक पहुंच गए हैं क्या, उनसे संपर्क करने की कोशिश। हाँ, 10 मिनट में, 10 मिनट में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो होंगे, वहां पे है, 10 मिनट में वो हमसे जुड़ेंगे। आज का जो प्रेस नोट है वो मैं आपको आज पढ़ के सुनाता हूं। टुडे एट अप्रोक्सीमेटली इतना, बिटवीन इतना टू इतना PM, Mr. Satish Salyan, father of the late Disha Salyan, along with his team of legal counsels, visit the office of the Commissioner of Police, Mumbai, to formally submit a written complaint seeking the registration of an FIR against Mr. Aditya Thackeray and other named accused in connection with the offenses of gang rape and murder of the daughter. आदित्य ठाकरे के भी खिलाफ FIR हो गया, आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज हो गया साहब, दर्ज हो गया, दर्ज हो गया। ये क्यों दर्ज हो गया ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है तो कानून ये कहता है कि वो अपने आप में FIR की रूप में बदल जाता है। उसका रेफरेंस है, क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। This submission is being made in the strict compliance with the legal procedure laid down by the division bench of Honorable Bombay High Court in the case of Sudhir M. Bora versus Commissioner of Police for Greater Mumbai 2004, SCC online Bombay 1209, wherein it was held that when police officers themselves are among the accused, a written complaint must be submitted directly to the Commissioner of Police. समझिए बात को, अगर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक्यूजेशन है, आरोप है, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप कमिश्नर के ऑफिस में भेज सकते हैं। और अब ये कंप्लेन कमिश्नर के ऑफिस चला गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सच कंप्लेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन FIR by the police and its investigation should be transferred to the independent agency. It is important to highlight that in the present case,
certain police officers, including Mr. Parambir Singh and Mr. Sachin Baje, are co-accused. Therefore, in line with the binding legal precedent, this complaint is being filed directly before the Commissioner of Police and is required to be treated as an FIR as per the directions of the Honorable High Court. This complaint contains significantly more detailed facts, new material evidence, witness testimonies, and legal grounds than any prior submissions. It brings to light critical and previously undisclosed information which warrants immediate and independent investigation against the accused individuals. ये है इनके एफआईआर की कॉपी। और एफआईआर जो है, जो दर्ज हुआ है, वो मराठी भाषा में है। और मराठी के बारे में अभी पूरी मैं मराठी भाषा थोड़ा थोड़ा समझता हूं, उस तरह से नहीं जानता हूं, तो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता हूं। लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती को भी इसमें एक्यूज बनाया गया है। ये ध्यान रहे, जिसके बारे में हमारे मुहर लगाने वाले जो पत्रकार हैं ना, वो कह रहे थे कि हमारे खबर पर मुहर लग गई, खबर पे मुहर लग गई, अब आपको मुहर लगवाना पड़ेगा। तो इसमें रिया चक्रवर्ती भी एक्यूज है, आदित्य ठाकरे भी एक्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात है परमबीर सिंह और सचिन बाजे, ये सारे लोग एक्यूज्ड हैं। और ये जो अब ये पहुंचा है एफआईआर, तो जैसे ही हमारा मुंबई से संपर्क होता है, तो ये भी मैं बताता हूं, आरोपी रिया चक्रवर्ती हिला ड्रामा संबंधित गुन्हात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो एनसीबी ने अटक केली होती। त्या प्रकरणांच्या तपासात आदित्य ठाकरे पांच्या गैरवर्तनाचे आणि दिसाच्या मृत प्रकरणात सहभागाचे स्पष्ट पुरावे मिळाले आहेत। एनसीबीच्या फाईटमध्ये 8 जून 2022 रोजीच्या घटनेत आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मारिया व इतर आरोपींची मोबाईल टावर लोकेशन घटनास्थली असत्यांचे आमूद आहे। अब आप समझ गए जो मैं पढ़ रहा हूं। एनसीबी चे झोनल डायरेक्टर श्री समीर बानखेडे यांची ईमानदारीने, निर्भयतेने आपते कर्तव्य बजावताना या प्रकरणात आरोपी आदित्य ठाकरे व इतरांविरुद्ध महत्वाने पुरावे गोळा केले होते। त्याच्यामुळे आरोपींनी कट रचून लांच्या विरोधात महत्वाचे पुरावे गोळा केले होते। त्याच्यामुळे आरोपींनी कट रचून हात खोटे आरोप करून त्यांची महाराष्ट्र बाहेर बदली कानून घेतली। ओहो, अब इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा प्रेयर है भाई। अब इसमें तो प्रेयर है कि ये लोग एक तो इन सब का नाम ले रहे हैं कि ये जो टावर लोकेशन है उसके हिसाब से ये सारे लोग वहां पर पाए जा रहे हैं, दिशा के घर पे पाए जा रहे हैं। और ये लोग उस वक्त जिस तरह से बात कर रहे थे, और समीर बानखेड़े के बारे में कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता से उस वक्त जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल थे श्री समीर बानखेड़े, उन्होंने गंभीरता से जांच किया था और उस जांच में ये सारे कॉल डिटेल मिले थे। मैंने आपको उसके पहले भी बताया है कि समीर बानखेड़े ने और क्या क्या, समीर खान यांचा डीएपी कंपनी दक्षा अवैध। अच्छा, ये समीर बानखेड़े ही थे जिन्होंने डैप को डिकोड किया था। अब जो डैप कंपनी है वो क्या क्या काम कर रही थी? डैप जो समीर खान की कंपनी थी, जब देखिए किस प्रकार से कैसे कैसे ऑफिसर को फंसाया गया, झूठ बोल करके भरमाया गया, कैसे फंसाया गया। समीर बानखेड़े जब इन लोगों के मोबाइल चैट को, मोबाइल लोकेशंस को डिकोड कर रहे थे, ये जानने के लिए कि नारकोटिक्स का इसमें क्या क्या रोल है या ड्रग पेडलिंग का क्या क्या भूमिका है,
तो पता चला साहब कि ये आ, समीर समीर खान की जो कंपनी है, नवाब मलिक के दामाद की, उनकी एक गैप इंटरप्राइजेस करके कंपनी है, और उनका असल धंधा नशे की ड्रग तस्करी है। और उस चैट में वो ये कह रहे हैं कि हम लोग सब मिल करके आदित्य ठाकरे के साथ मिल करके इस कारोबार को बहुत बड़ा करेंगे। इस प्रकार के चैट का खुलासा हुआ है। इसकी बात कही जा रही है कि समीर खान और आदित्य ठाकरे के बीच में जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि कैसे हम लोग ड्रग की तस्करी करें, नशीली दवाओं की तस्करी कैसे करें, ड्रग पेडलिंग का धंधा चाक चौबंद तरीके से कैसे चले। उसके लिए हम ये क्या करेंगे कि सुपर लीग कर लेंगे। हाँ, उसमें स्टार्स वगैरह आएंगे, खेलेंगे, कभी बास्केटबॉल, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, और फर्जी के नाम पर ब्लैक मनी को भी इसमें खपा देंगे। आपको मालूम है कि मुंबई में फिल्म रिलीज होता है और कैसे बॉक्स ऑफिस को सुपर हिट बनाया जाता है, कि बॉक्स ऑफिस में गए और ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी। थर्ड ग्रेड की फिल्म भी पिछले कुछ वर्षों से धमाल मचाती रही है। और उसके रैकेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे वहां पे ये जो ड्रग कार्टेल है और ब्लैक मनी का जो कार्टेल है, वो कैसे अपना धंधा फिल्मों को हिट और नुकसान पहुंचाने में करते हैं। तो समीर खान ने जो काम किया मिल करके आदित्य ठाकरे के साथ, कि हम लोग एक प्रकार का एक एसोसिएशन करते हैं, मिलते हैं और मिल करके इस तरह का काम करते हैं जिससे कि हमारा धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो ये है कोलैबोरेशन आदित्य ठाकरे का, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, अरबाज खान और समीर खान का। दुर्भाग्य देखिए, आश्चर्य होता है सबको एक्सीडेंट में ही परिणति कैसे हो जाती है। 2024 को, सितंबर अक्टूबर में 2024 को, ये जो समीर खान है, इनकी मौत हो गई, डैप कंपनी के चेयरमैन की, जो कि पूरा ड्रग का कार्टेल ऑपरेट कर रहे थे बतौर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन। नारकोटिक डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है कि ये ड्रग कार्टेल का बहुत बड़ा कंसोर्टियम समीर खान चला रहे थे। समीर खान की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। मौत कैसे हुई वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। समीर खान और उनकी पत्नी का नाम है नीलोफर। हाँ, समीर खान और उनकी पत्नी नीलोफर एक अस्पताल के बाहर में अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी लेकर के मेरा जो ड्राइवर है वो आएगा और फिर मुझे यहां से ले जाएगा। और वो लोग किसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। अब नीलोफर को दिखाने के लिए गए थे या समीर खान को दिखाने के लिए गए थे, ये स्पष्ट ही नहीं हुई बात, लेकिन कोई बीमार थे, वो दोनों हॉस्पिटल गए थे। ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। किसका? अपनी गाड़ी का। इन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया होगा। ड्राइवर कहते हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई थी गाड़ी में। जैसे ही फोन गया तो ड्राइवर हड़बड़ा गए, और हड़बड़ाने के बाद ड्राइवर को याद नहीं रहा कि ब्रेक पर पैर रखें या एक्सेलरेटर पर पैर रखें, और उन्होंने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से समीर खान और समीर खान की पत्नी की दिशा में आ गई, दौड़ी। और उसमें समीर खान 10 से 15 फीट तक घसीटते चले गए। एक तो धक्का लगा, फिर उसमें घसीटते चले गए। समीर खान को मल्टीपल इंजरी हुआ, वैसे ही इंजरी जैसे कि होता है, मल्टीपल इंजरी हुआ। समीर खान को आईसीयू में भर्ती किया गया। कुछ दिन के बाद समीर खान जी इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस ने एक जांच पड़ताल की,
जांच पड़ताल में पाया गया कि साहब जो ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारा नींद में था और वो ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर यूं ही पैर पड़ गया और वो तेजी से गाड़ी जो है आगे निकली और वो अपना नियंत्रण खो दिया और समीर खान का एक्सीडेंट हो गया। अब जो जो सबूत आ रहे थे वो सारे सबूत खत्म। जो कंपनी ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व थी, जो एक्यूज था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, और आपको याद होगा जब इनके खिलाफ इंक्वायरी को एक्सपेडाइट किया समीर बानखेड़े, तब फिर समीर बानखेड़े के ऊपर फोन आना शुरू हो गया इनके बड़े डिपार्टमेंट के बड़े करप्ट ऑफिसरों का कि आप इन सारे केस में, जैसे कि वो जब रिया चक्रवर्ती को वो इंटरोगेट करना चाह रहे थे, जब शोभित को इंटरोगेट करना चाह रहे थे, बाकी और फिल्म स्टार जो ड्रग कार्टेल में शामिल थे उनको इंटरोगेट करना चाह रहे थे, समीर बानखेड़े के ऊपर लगातार दबाव बनाया गया। और वो दबाव नेता का नहीं था, ध्यान रहे, वो दबाव मुंबई पुलिस के बड़े ऑफिसर का था और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर का था, उनके बड़े ऑफिसर का था। और वो समीर बानखेड़े के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था कि आप इस इन्वेस्टिगेशन से खुद को बाहर कर लीजिए। अब समीर बानखेड़े का टेस्टिमोनियल उनके वकीलों के द्वारा तैयार हो चुका है और वो टेस्टिमोनियल भी मैं कल आपके सामने रखूंगा। जैसे ही हमारे पास आएगा वो टेस्टिमोनियल भी आपके सामने रखूंगा। समीर खान की जो मृत्यु हुई है वो बेहद संदेहास्पद मृत्यु हुई है। आश्चर्य है, जिस किसी का भी नाम इस केस में आ रहा है उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है। अब मैं आता हूं स्टीव पिंटो के ऊपर। ये स्टीव पिंटो नाम का शख्स है कौन, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि महज 5-7 दिन पहले मुझे गोवा से मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से, जो जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है, मैं जनरली उस तरह के फोन को अवॉइड करता हूं, लेकिन संयोग ऐसा था मैंने पिक कर लिया। और उसमें जब मैंने पिक किया, दूसरी तरफ एक लेडी की आवाज थी, वो लगातार रो रही थी और वो बार बार कह रही थी कि बेटा स्टीव पिंटो जिंदा है, लेकिन स्टीव पिंटो को गायब कर दिया गया है और आजकल स्टीव पिंटो गोवा में है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने इसके पहले आपको बताया है कि दिशा सुशांत से जुड़े कम से कम 10 लोगों की मिस्टीरियसली मौत हुई है और उसमें अधिकतर को एक्सीडेंट दिखाया है। कोई ट्रक के नीचे आ गया, कोई मोटरसाइकिल चलाते चलाते कहीं खो गया। इस तरह से 8-10 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके डिटेल है। स्टीव पिंटो ने यह कहा हुआ है कि उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे और स्टीव पिंटो ने यह भी खुलासा किया था कि उस पार्टी में स्वयं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी थे। उस पार्टी में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी थे। अब मैं आपको स्टीव पिंटो ने जो ट्वीट किया है उसको देखिए। स्टीव पिंटो मेंशन्ड अबाउट हरासमेंट एट नेरल फार्म हाउस। इफ यू नोटिस ही मेंशन्ड रनिंग कमिश्नर मुंबई मीन्स सीपी परमबीर सिंह was Parambir also there in Krishna bungalow of Ekta Kapoor, 7th June, Ekta's birthday। ये जो मुंबई में जो एकता कपूर का कृष्णा बंगलो है, 7 तारीख को परमबीर सिंह वहां पर मौजूद थे और ही जस्ट आस्क्ड समथिंग व्हिच लेड टू लीव द बंगलो। दे वेंट टू सिटीजन होटल। सिटीजन होटल दे टेक एनी देयर। ये अच्छा, दे वेंट टू सिटीजन होटल। अब जो सबसे बड़ा सबूत आ रहा है कि
और भी मैं दिखा रहा हूं, कंटिन्यूइंग टू पोस्ट ऑफ 7th जून ही मेंशन्ड नेम्स ऑफ ठाकरे एनसीपी लीडर गोपाल दलबी एंड हिज वाइफ झेलम दलबी, डायरेक्टर करण नार्वेकर इंक इम्तियाज खत्री, जिमी टोडीवाला, बेहजाद खंबावता, ऑल्सो सेड जीरा सोडा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो मैं अभी ब्रेक करने जा रहा हूं, दिशा को जीरा सोडा पिलाया गया और उसमें कहा जा रहा है कि कोई पॉइजनस जो ड्रग है वो दिया गया। ये है कहानी। जो पॉइजनस ड्रग है वो दिया गया, इसीलिए दिशा 14th फ्लोर से नीचे नहीं आई है। दिशा को मारा गया है, दिशा का कत्ल किया गया है। आज मैं मोहर लगाने वाले पत्रकारों को चुनौती दे रहा हूं, इस सबूत को और आगे देखिए। स्टीव सेड राज ठाकरे माय हाउस नेरल कैन बी द फार्म हाउस एट करजत, करजत ऑफ आदित्य उद्धव ठाकरे हेवन हेल्थ एन एनजीओ। अच्छा, झेलम गोपाल बोथ आर एसोसिएटेड विथ मेनी एनजीओज। इफ द केस ऑफ द चाइल्ड ट्रैफिकिंग का वो जो एक एनजीओ है वो है स्वर्ग, स्वर्ग एनजीओ है, भूमि, भूमि एनजीओ है, स्वर्ग एनजीओ है, भूमि एनजीओ है। इन सब से कहा जा रहा है कि वहां से चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता था। और इसके पहले आप सबके जहन में है, कम से कम एसएसआर वॉरियर तो जानते ही हैं कि जो जो सबसे बड़ा आरोप है वो उस पार्टी में यही है कि इन्होंने कुछ टीनेज लड़कियों के साथ एब्यूसिव काम किया था और उसके उसके चश्मदीद थी दिशा। और आज पहली बार ये खबर आ रही है कि उस पार्टी में सुशांत भी थे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि 7 जून की पार्टी में सुशांत भी थे, दिशा भी थी, परमबीर सिंह भी थे। अब पता नहीं, सचिन बाजे का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन सचिन बाजे भी थे। और ये जो डैप की पूरी टीम है, डैप एंटरप्राइजेस की, जिसमें सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे, ये सब लोग एक ही साथ मूव करते हैं मुंबई में। जहां कहीं भी कोई पार्टी होती है तो इन लोगों का जाना तो अवश्यंभावी है। समझिए, सूरज पंचोली और सुशांत के बीच में एक बार पहले का भी झगड़ा है, जिसमें सूरज को सुशांत ने कुछ ड्रिंक लेने से कहा कि आप यार इतना क्यों पीते हो, रहने दो। उस पे वो उलझ गया और इतना उलझ गया कि वो 12 बजे के आसपास उसने सलमान खान को फोन कर दिया, सूरज पंचोली ने। और जब इसने सुशांत ने कहा कि भाई रहने दो भाई, हम तुमसे कोई उलझना नहीं चाहते, हमने तुमसे कुछ बात की है, अब इसको रहने दो, इस बात को यहीं पर ड्रॉप कर दो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तुमसे क्या लेना देना है। तो वो नहीं माना और उसने सलमान खान को फोन किया। और जब सुशांत अपने घर पहुंचे तो रात में उनको सलमान का फोन आता है कि धमकी भरा फोन आता है कि तुम अपने पजामे में रहो, पजामे से बाहर नहीं जाओ। ये है कहानी। हमारे पत्रकार मित्रों को बाहर बाहर से कुछ कुछ सुना दिया जाता है और उसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी उनको कहा गया है वही सत्य है, वही सत्य है। ये है डैप जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें सूरज पंचोली है, डिनो मौर्या है, आदित्य ठाकरे है और अरबाज खान है। अरबाज खान भी बड़ा की प्लेयर है।
और जब ये कहानी शुरू हुई कि दिशा के केस ओपन होने वाले हैं, अदालत जब लगी सितंबर में, तब से इन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए एक पॉडकास्ट शुरू कर दिया। और उसमें जावेद अख्तर तो महेश भट्ट तो ये तो वो शबाना आजमी, वो अपने जो मिले जुले लोग हैं, अंकल आंटी, उनको बुला बुला करके अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी, जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने ब्रांडिंग शुरू कर दी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच करके अपनी छवि अच्छी बनानी है, क्योंकि उनको मालूम है कि वक्त आ रहा है जब ये कोई नहीं बचने वाले हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक मिनट जरा सा एडवोकेट अभिषेक मिश्रा को फोन करिए। नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार फोन करता हूं, मैं लाइव फोन कर रहा हूं, संभवतः नीलेश जी तो वहां पहुंच रहे हैं। मैं एक बार फोन करता हूं और सीधा बात करता हूं। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं अभी देखता हूं। आयुष तिवारी का फोन आ रहा है, आयुष को फोन करो, आयुष को। आयुष का नंबर है आपके पास? आयुष मीटिंग में है? अच्छा, मैं मैं सीधे कोशिश कर रहा हूं मुंबई जाने का, ताकि आपको मैं अभी एग्जैक्ट क्या हो रहा है वहां पे ये मैं बता सकूं। जो जो वैसे जो जानकारी मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है ऑलरेडी। मैंने अभी फोन मिलाया है, मैं देखता हूं कि अभिषेक अगर हमारा फोन उठा लेते हैं। हालांकि वह बहुत बहुत भीड़ है, मुझे जानकारी मिल रही है कि काफी भीड़ है वहां पर, वकीलों की भीड़ है, पुलिस की भीड़ है और मीडिया वालों की बहुत भीड़ है। ये भी मुझे नीलेश जी ने बताया है। अभी फोन वो पिक नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो भीड़ में होंगे। वो जैसे ही पहुंचेंगे मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्ट करने की। आप अभिषेक जी नमस्कार। हेलो। हाँ, आप पहुंच गए हैं क्या? फोन कट हो गया है। एक बार आप मिलाओ फोन से, प्रभात, प्रभात और विजय आप दोनों मिलाइए, देखिए। दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान, नीलेश ओझा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी उन्होंने भेजा है फटाफट मैं बता रहा हूँ। सतीश साल्यान है, साथ में नीलेश ओझा हैं और उनके पूरे वकीलों की टीम है, जो अभी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर संभवतः पहुंच चुके हैं, संभवतः पहुंच चुके हैं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर। आज आज का जो ये मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, ये इस केस की दिशा बदल देगा और दिशा और सुशांत को न्याय के दरवाजे खोल देगा। तो आप जो विचलित हो रहे थे अभी कि सीबीआई ने फाइल कर दिया और मोहर लगाने वालों ने मोहर लगा दिया, उसका कोई लेना देना नहीं, एकदम चिंता मत करिए आप। और कल बिहार में पूर्व डीजीपी ने कहा कि आपने देखा होगा, पूर्व डीजीपी ने गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जो भी अगर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है, उसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अदालत उस पर बात करेगी, बहस करेगी और जैसे ही कोई नया सबूत आता है, उस नए सबूत के साथ अदालत केस को रीओपन कर सकती है। और मैंने कल आपको बताया था कि कितने केस रीओपन हुए, तो इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग, खास तौर से कुछ पत्रकार, जो अच्छा कमाल की बात है, मैंने कल भी बताया था कि पत्रकार को तो सवाल पूछना चाहिए सीबीआई से। तो पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा था वो भी सीबीआई कह रही है, वही सीबीआई कह रही है। तो डीजीपी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि कोई जांच हुई ही नहीं। मुझे मुंबई पुलिस ने जांच करने की अनुमति नहीं दी, बिहार पुलिस को। आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया और बाद में अदालत से संज्ञान लेकर के, अदालत से आदेश लेकर के उस आईपीएस अधिकारी को छोड़ा गया, एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। ये पत्रकार इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे। चलिए, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मुंबई पुलिस को शर्म आ रही थी कि बिहार पुलिस क्या बहुत स्मार्ट है क्या, हमसे ज्यादा स्मार्ट है क्या। तो कोई बात नहीं, उनको कहती कि भाई आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप आए हैं जांच करने के लिए तो आप करिए, क्यों नहीं दिया। और ये सवाल कौन पूछ रहा है?
ये सवाल पूछ रहा है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत और दिशा के मामले में जो वॉचअप किया है, जो केस को उन्होंने बर्बाद किया है, पूरा इतिहास याद रखेगा और मुंबई पुलिस की जो साख गई है उसे लौटाने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन जब आज कमिश्नर के मुख्यालय में, कमिश्नर के दफ्तर में ये एफआईआर अपने ही पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हो रहा है, तो मुंबई पुलिस को देखना है कि अब क्या करती है मुंबई पुलिस। क्योंकि जो एफिडेविट है, जो कंप्लेन है, उसका हवाला हमारे एडवोकेट साफ साफ दे रहे हैं कि जैसे ही वो कंप्लेन हुआ, और दिशा के पिता ने किया है, सतीश सालियान जी ने किया है, तो सतीश सालियान का जो एक कंप्लेन है एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, इसीलिए वो कंप्लेन अपने आप में एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हार्डली मैटर करता है कि पुलिस उसको किस रिकॉर्ड में रखती है या पुलिस उसे कैसे ट्रीट करती है, लेकिन कानून की निगाह में वो कंप्लेन जो पुलिस मुख्यालय में जाकर के दिया जा रहा है, वो अपने आप में एफआईआर के रूप में ट्रीट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस कुछ भी बहाने बनाए, हम दर्ज करेंगे नहीं करेंगे, सरकार दर्ज करेगी नहीं करेगी। अभी तो हो रहा था कि सरकार आदेश दे एफआईआर दर्ज करने की। हम लोगों ने 1.5 साल से ये कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, नहीं दर्ज हो रहा था। और इसके आगे और बताता हूं क्या क्या आपको अधिकार हैं। एक कॉमन मैन एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और स्पेशल लॉ ऑफिसर भी है। वो अपने मुकदमे को खुद भी कोर्ट में, अदालत में जाके लड़ सकता है, प्ली कर सकता है, और उसको इतने अधिकार हैं एक सिटीजन को कि वो एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। तो आज कमिश्नर के दफ्तर में जब ये एफआईआर के रूप में हो रहा है, भी संज्ञान भेजा जा रहा है, संज्ञान में उनको पहुंचाया जा रहा है। इफ यू विल नॉट एक्ट, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया shall act and shall arrest all the accused person and will hand over to the police। ये है कहानी, ये है ब्रेकिंग आपके लिए। तो सरकार एक्ट करती है कि नहीं करती है, इस पचड़े में क्यों पड़ना। मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, गृह मंत्री आदेश देते हैं नहीं देते हैं, इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर है, अब कमिश्नर साहब एक्ट करें, और अगर नहीं एक्ट करेंगे तो कॉमन सिटीजन को भी अधिकार है कि एक्यूज्ड को, आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने पेश किया जाए। समझ रहे हैं हमारा इशारा आप? नहीं समझ रहे हैं? समझाऊं? मुझे लगता है आप समझ गए, आप समझ गए, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। आप जो अभी तक असहाय दिख रहे थे, शक्तिविहीन दिख रहे थे, तो न तो आप असहाय हैं और ना ही शक्तिविहीन हैं, शक्तिशाली हैं, और सहायता करने के लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई है। परमबीर सिंह 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, ये जांच का विषय है। आदित्य ठाकरे 7 जून की पार्टी में मौजूद थे कि नहीं, एकता कपूर के बंगलों पर। सुशांत क्या मौजूद थे कि नहीं, दिशा मौजूद थी कि नहीं, दिशा को पेय पदार्थ में कौन सा ड्रग पिलाया गया, दिशा को ऊपर से नहीं फेंका गया, दिशा 14वें फ्लोर से नहीं कूदी,
दिशा को क्या वहां से उठा करके किसी होटल ले जाया गया? ये जो सिटीजन होटल की बात हो रही है, किस होटल ले जाया गया? ये सारी बातें अभी आपके एफआईआर में आएंगी। अब ये जो डिनो मौर्य है और समीर खान है, या सूरज पंचोली है, या अरबाज खान है, या आदित्य ठाकरे हैं, इनके बारे में ये आप मैं देख रहा हूं आपके आ रहे हैं बार बार कमेंट्स, मैं लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बातचीत करने का, लेकिन एक बार मैं कनेक्ट हो जाता हूं, अगर नहीं कनेक्ट हो गया, हालांकि मेरे पास वो बार बार हमें सूचना भेज रहे हैं, जो जो प्रेस नोट है उन्होंने मुझे भेजा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो चाहे तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया है परमबीर सिंह के खिलाफ। और ये जो सबूत हमने आपके सामने आज पेश किए हैं, ये सबूत अकाट्य हैं। डैप कंपनी की ही तहकीकात समीर बानखेड़े कर रहे थे, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता लगा कि समीर खान जो हैं वो बहुत बड़ा सेंटर हैं ड्रग्स के बिजनेस का, और ड्रग्स का लाखों करोड़ का, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा था। और ये सब आपको मालूम है कि ये सारे जो खिलाड़ी सब हैं ये सब फ्लॉप है। डिनो मारिया की कोई मूवी नहीं चल रही, अरबाज खान की नहीं चल रही, सूरज तो लॉन्च ही नहीं हो पाया। मैं तो नाम भी नहीं जानता था सूरज पंचोली का, मैं ईमानदारी से बताऊं। अरबाज खान, डिनो मारिया का तो नाम सुना भी है, क्योंकि सलमान खान का वो भाई है, लेकिन मैंने तो सूरज पंचोली का नाम ही नहीं सुना था कि वो कोई एक्टर भी है, और एक्टर जैसा लगता भी नहीं है। वो क्या सुशांत से अपने को कंपेयर करेगा? तो अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, ये सब मिलकर के समीर खान के साथ अपनी खिचड़ी पका रहे थे ड्रग के धंधे में। और उसी धंधे में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। उसी धंधे में शोभित चक्रवर्ती का भी नाम है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सती सावित्री हैं, उसके चैट के सारे डिटेल एक एक कर पॉइंट बाय पॉइंट सब लिखे गए हैं, सारे रिकवर कर लिए गए। और आपको हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती इतनी होशियार थी कि जब इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कस्टडी में लिया तो इन्होंने फटाक से एक फोन दिया, फिर दूसरा फोन भी दे दिया। मतलब दो फोन दे दिया, कहा अब इसके अलावा मेरे पास कोई फोन नहीं। उस दोनों फोन में कोई इस तरह का चैट नहीं निकला था कि इनकी चैटिंग किसके साथ हो रही है। लेकिन जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया के घर पे रेड किया तो वहां एक फोन मिला, और उस फोन से आदित्य ठाकरे और ये जो ड्रग पेडलर है समीर खान और जो अन्य लोग थे और बहुत सारे स्टार्स के बीच में इसकी बातचीत हुई है। ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ड्रग के बिजनेस के लिए वो फोन था। वो बाकी फोन जो बाकी जो नॉर्मल फोन्स थे वो अलग था, लेकिन ड्रग के व्यापार के लिए, ड्रग के धंधे के लिए अलग फोन था। और ये कितनी शातिर है, यही आकर के खुद सुशांत की बहन पे गलत मेडिकेशन का केस दर्ज करवाती है कि गलत मेडिकेशन चल रहा था सुशांत का, और सुशांत को दिल्ली के जो डॉक्टर देख रहे थे वो गलत प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे, उनकी दवा की वजह से वो डिप्रेशन में गए थे। ये जो थ्योरी गढ़ी गई, तो ये खुद तो ड्रग कितना लेती है नहीं लेती है ये तो यही बतावें। वहां पे बड़े बड़े स्टार ड्रग लेते हैं, और ऑलमोस्ट आप कहें कि नए लोगों में ऑलमोस्ट अगर सब ड्रग लेते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाहरुख खान के बेटे भी पकड़ाए। अब बेटे पकड़ाए तो लोग कहते हैं कि शाहरुख खान तो खुद ही लेते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता इस तरह के सबूत नहीं है। लेकिन पावर गैलरी में, बॉलीवुड में ये चर्चा है कि वहां बड़े बड़े स्टार्स जो हैं आजकल नशा करते हैं, और खास तरह का नशा करते हैं। ये नहीं कि कोई दो चार पैक शराब ले लिया, विस्की पी ली और कुछ इस तरह का सिगरेट पी लिया, ऐसा नहीं है। वो नशा कुछ और है।
वो क्या नशा है वो सब आपको मालूम है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग वहां पे नशा करते हैं, ये सारे लोगों को मालूम है। इस नशा के जब केंद्र को समीर बानखेड़े ने हिट किया तो पूरा तंत्र हिल गया, पूरा तंत्र हिल गया, क्योंकि इसमें बड़े मुंबई के पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और किस किस पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं यह कहना भी मुश्किल है। मुमकिन है कि हर पार्टी के नेता इन्वॉल्व हो सकता है बड़े लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग हर पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए इन सबको यह लगने लगा कि अगर ये खेल टूटा, और तब मैं कह रहा हूं आपको, इसीलिए रिया चक्रवर्ती ये बार बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दे रही है कि अगर मैं जेल गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। और इसीलिए ये पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्रकारों को मालूम है कि धंधा क्या चल रहा है, हफ्ता पहुंचता है इन सबको, बड़े बड़े पत्रकारों को। तो ये बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, इसका जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं पे सुशांत के जो बाकी हेल्पर हैं वो भी उसमें एक्यूज्ड हैं, उनको क्लीन चिट मिला तो वो बहुत महत्व नहीं रखता है, रिया चक्रवर्ती महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वो कर दिया, हम तो कह रहे हैं सवाल करो, सवाल तो कीजिए, क्वेश्चन तो कीजिए। तो रिया चक्रवर्ती को ये चाह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती किसी तरीके से बाहर आ जाए। और अगर माननीय सीबीआई ने, आदरणीय सीबीआई महोदय ने, उनके अधिकारियों ने, कल से एक खबर चल रही है, आप देखिए, एक सैटेलाइट चैनल है, उनका जो इंटरनेट, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कितना बेसलेस, कितनी झूठी खबर फैलाते, हवाला दे रहे हैं वो पहले केस का कि प्रियंका को, जिसमें कि क्लीन चिट दिया है, जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था प्रियंका के खिलाफ, सुशांत की बहन के खिलाफ और एक दिल्ली के डॉक्टर के खिलाफ। उसमें सीबीआई ने कहा कि इनके गलत मेडिकेशन की वजह से सुशांत की कोई जान नहीं गई है, और ये सब गलत आरोप है। जो कुछ भी आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती ने अपने उस कंप्लेन में, उस कंप्लेन को साफ साफ कह दिया कि ये गलत है, ये टोटल फॉल्स है, उसको क्लोज कर दिया। अब जो दूसरा केस किया है, उसके उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, बस यही कि उन्होंने फाइल कर दिया, फाइल कर दिया, फाइल कर दिया। अब 8 तारीख को वहां हियरिंग है, पता चल जाएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती को साफ साफ बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा क्यों हुआ है? इसलिए लगा हुआ है, ये डैप का कनेक्शन, ये चारों लोगों का कनेक्शन, फिर इनके भाई का कनेक्शन, ये सब वो ड्रग के बड़े कार्टेल में इन्वॉल्व थी। और ध्यान रखिए, अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस केस में नहीं आता तो दिशा का केस को रीओपन करना मुश्किल हो जाता, सुशांत के केस को रीओपन करना मुश्किल होता। ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जांच थी जो ट्रेल कर रही थी, जो पीछे पीछे जा रही थी। उन्होंने जब ये ड्रग कार्टेल को बर्स्ट किया, उसको एक्सपोज किया, तो पता चला कि भाई ये जो फोन नंबर है, ये फोन नंबर कहां कहां जा रहा है। तो पता चला कि उस रात, जिस रात दिशा की मृत्यु हुई है, उस रात तो इनका लोकेशन दिशा के फ्लैट पर भी पाया गया है। ये वहां तक पहुंचे हैं। अब मृत्यु दिशा की कहां हुई है? होटल में हुई है, फ्लैट पर हुई है, या कहीं और हुई है? लेकिन दिशा की मृत्यु जहां कहीं भी हुई हो, गिर करके नहीं हुई है, उसे ऊपर से नीचे फेंक करके भी नहीं हुई है। मतलब फ्लैट से नीचे गिर करके दिशा की मौत नहीं हुई है। इसके सबूत तो मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, फोटोग्राफ आपको दिखा दिए थे। दिशा की मौत बड़े ही आराम से इन इन गुनहगारों ने, इन आरोपियों ने इनके साथ बलात् करके उनकी मृत्यु को अंजाम दिया है। और तभी मैं कह रहा हूं कि दिशा की मृत्यु सीधे सुशांत से जुड़ा हुआ है, और इसी एंगल पर बिहार पुलिस काम भी कर रही थी। तो जो आज का जो
समीर बानखेड़े की जो चिट्ठी है और उसके बाद जब समीर बानखेड़े बहुत आगे निकल गए थे इस इन्वेस्टिगेशन में। जितना इन्वेस्टिगेशन उनके पास है वो पर्याप्त है इन गुनहगारों को फांसी तक पहुंचाने के लिए, पर्याप्त है। लेकिन और भी इनको आता तो इनको षड्यंत्र करके, समीर बानखेड़े को इनको षड्यंत्र करके अपने जो इनका जो सर्विस है, इनकम टैक्स में थे ये, उसमें इनको चेन्नई भेज दिया गया मुंबई से। और जब ये हमारे शो में आए थे समीर जी, उस वक्त वो चेन्नई में पोस्टेड थे। लेकिन समीर बानखेड़े की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, समीर बानखेड़े को सैल्यूट करना पड़ेगा कि समीर ने इस पूरे केस को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसीलिए समीर के दुश्मन हजारों हो गए हैं, समीर के दुश्मन हजारों हो गए हैं। हम लोग समीर के संपर्क में हैं और समीर पीछे नहीं हट रहे हैं इस केस में। समीर के एफिडेविट के बाद ही सीबीआई घबरा गई। जब ये चर्चा हुई कि समीर का एफिडेविट आ रहा है इस केस में, सीबीआई घबरा गई और आनन फानन में ये, अब इसमें 2-3 थ्योरी आ रही है। एक तो ये पहली थ्योरी ये थी कि जो 2 अप्रैल को सुनवाई होगी उसमें अदालत के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि भाई इस केस में तो सीबीआई ने अपना फाइनल रिपोर्ट पेश कर दिया है, तो अब इसको क्यों खोल रहे हैं। इस तरह की बनाने की कोशिश, वातावरण बनाने की कोशिश हुई। लेकिन हम लोगों ने मोर्चा संभाला, इन बेईमानों को एक्सपोज करना शुरू किया और आज सबूत दे दिया हमने। सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि डैप के साथ इन चारों का रिश्ता क्या था। और वो समीर खान को भी, अब उनकी स्वाभाविक मौत हुई, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच को आप क्या कहेंगे कि ड्राइवर सो रहा था, फोन गया, उठा, नींद में था और उन्होंने एक्सेलेरेटर पर इतनी तेजी से पैर दे दिया कि गाड़ी उनके नियंत्रण से बाहर गया और सीधा समीर खान को ही अटैक कर दिया और समीर खान का 1-2 दिन में मृत्यु हो गई। ये थ्योरी ले आए, मुंबई पुलिस ने दे दिया। अब तक जो मुंबई पुलिस कहती रही है उसी को आप मानते रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि समीर खान के भी डेथ को अगर ठीक से एनालाइज किया जाए तो पता चलेगा कि कहीं उनकी भी मृत्यु फॉल प्ले तो नहीं है, कहीं उनको भी तो रास्ते से नहीं हटाया गया। कुछ विशेष डिमांड हो रहा हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनको पकड़ के ले गई थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पूछताछ को आगे बढ़ा रही थी समीर खान के, तो ये भी हो सकता है। सवाल है कि समीर खान की भी मौत हो गई, दिशा और सुशांत को तो इन्होंने पहले ही निपटा दिया। लेकिन 2021 में समीर खान की गिरफ्तारी होती है, 2024 में समीर खान की मृत्यु होती है। तो 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो नियति ने समीर खान से एक प्रकार से कहें तो बदला ले लिया, या एक घटना हो गई। ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन अद्भुत बात है ये सारे कोइंसिडेंस ही क्यों हो रहे हैं। वो स्टीव पिंटो कहां पर है? समीर खान की मौत हो जाती है, स्टीव पिंटो बार बार कह रहे हैं स्टीव पिंटो गायब है। और स्टीव पिंटो ने ये बड़ा ब्रेक किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। अब स्टीव पिंटो है कौन, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। इन सारी बातों का उन्होंने इस कंप्लेन में, इस एफआईआर में जिक्र किया है। दिशा को कैसे मारा गया, कौन सा पेय पदार्थ दिया गया, कहां दिया गया, 7 जून की पार्टी कब तक चली, कब उस पार्टी से दिशा आई, क्या उस पार्टी से निकल करके दिशा घर आई, सुशांत घर गए, दिशा और सुशांत में कोई कम्युनिकेशन हुआ, दिशा और सुशांत के बीच कोई ऐसा सबूत था जिसको वो लोग एलिमिनेट करना चाहते थे। ये भी कंफर्म नहीं है कि 8 जून की रात को मृत्यु हुई या 7 जून को ही मृत्यु हो गई थी दिशा की। ये सब अब तहकीकात का विषय है, क्योंकि आप अब पुलिस के वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
पुलिस क्या कह रही है इस पर आपको भरोसा अब शायद नहीं होगा। तो ये मान लेना कि दिशा की मृत्यु 8 जून की रात को हुई है। हो सकता है कि 8 जून से इन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी होगी कि पूरा दिन 8 जून तक पूरा इन्होंने इंतजार किया हो कि अब कैसे इसको किया जाए, क्योंकि पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बदल दिया गया। जब दिशा के पिता सतीश साल्यान ने पूछा कि भाई पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो तो कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए हम ये रिपोर्ट बदल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया। इसकी भी जानकारी सतीश साल्यान को है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया कि आपकी जगहसाई हो जाएगी, लोग कहेंगे कि आपकी बेटी कुंवारी मां बन गई। ये सब पुलिस की थ्योरी चली। तो ये कहना अब मुश्किल है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई है तो टाइम ऑफ डेथ उसमें क्या है, इस पर कैसे आप भरोसा करेंगे? टाइम ऑफ डेथ अगर वो दे रहा है कि 8 की रात को, 8 जून की रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, तो उस पर भरोसा आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते भरोसा। हो सकता है कि 7 जून की पार्टी से लौटे और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई हो। हाँ, आ गए हैं। ये सब काम किए, ये सब काम में और उनको डिफेंड करने के लिए उद्धव ठाकरे आ गए। सचिवालय क्या ओसामा वेरी रह गया। गुड। तो ये इस तरह से फडणवीस तो आई है, फडणवीस के खिलाफ तो डायरेक्ट कुछ है, तो उनके खिलाफ भी है। तो जो ये सब चीजें हैं, भाई मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर कानूनी योद्धाओं की फौज खड़ी है, देखिए। ये मैं लाइव आपके साथ दिखा रहा हूं। अरे आगे लेके आओ ना उनको यार। किरण भाई जाऊ नका फाइल हो गया रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज हो गया। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर में स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा, सतीश साल्यान, सबके सब मौजूद थे। वकीलों की टीम मौजूद थी, मीडिया कर्मियों की टीम, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। और ये आपके लिए बड़ी खबर आज मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल भी आप हौसला मत हारिए, आपको भरोसा करने की जरूरत है, भरोसा बना के रखने की जरूरत है। इस केस में ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसको सीबीआई क्या कोई नकार नहीं कर सकती, अदालत तो बिल्कुल नकार नहीं सकती। ऐसे सबूत हैं, तो कहीं से भी हटने की जरूरत नहीं है, इसमें पीछे हटने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई न्याय की है और मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूं सतीश साल्यान का, जिन्होंने हिम्मत जुटाई है। और एक और जानकारी मिली है कि प्रियंका जी के वकील, सुशांत की बहन के जो वकील हैं वरुण सिंह, उन्होंने भी कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट फाइल करने जा रहे हैं। तो 8 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट फाइल होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सुशांत के परिवार वाले जरूर प्रोटेस्ट फाइल करेंगे और वो प्रोटेस्ट फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें अगर कहीं से भी कुछ दिखेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के भी प्रोटेस्ट चले जाएंगे। लेकिन ये सारे सबूत अब मैंने आपके सामने रखे हैं, रख दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सत्य जीतेगा। और जो फोटोग्राफ आज मैंने आपको दिखाए हैं, मैं एक बार जो दर्शक लेट से जुड़े हैं उनको मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखिए, समीर खान, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और अरबाज खान। अरबाज खान की भी तस्वीर दिखा दीजिए। अरबाज खान, इसमें हालांकि अर्जुन राजपाल भी हैं।
ये सारे लोग रात की पार्टी को मनाते हैं और एकता कपूर की पार्टी में उस रात कहा जा रहा है कि सुशांत भी मौजूद थे। तो अब तो ये कड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जुड़ती जा रही है और मृत्यु कहां पर हुई है, कैसे सीसीटीवी फुटेज को इन लोगों ने मैनेज किया है, क्यों किया है, ये भी पता चल रहा है। सुशांत की मृत्यु कहां हुई, ये भी अब एक तहकीकात की बात है। वो हेल्पर को लिया और उससे कुछ 2-4 सवाल पूछ लिया और छोड़ दिया। किसी ने सुशांत के बॉडी को पंखे से लटकते नहीं देखा है। सिद्धार्थ पिठानी की औकात नहीं है कि अकेले उनका वो खोल ले और वो सुशांत को नीचे में रख दे, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने खुद कहा कि मैंने बॉडी को नीचे उतारा है। ये इम्पॉसिबल है कि अकेले बॉडी को नीचे वो उतार सकता है। वो जरूर किसी ने किसी को बुलाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैंने उतारा है अकेले, सिद्धार्थ पिठानी ने। और रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट है कि पूरा मुक्का मारा गया है, फाइट है, चुभोया गया है, अलग अलग चीजें, आंख पर बहुत जबरदस्त ठाकरे सगळ्यांनी मदत केली। जख्म है। याच्या ये फिर आ रहे हैं। व्यतिरिक्त आदित्य ठाकरे हे ड्रग्सच्या बिझनेस मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत। त्यांच्या दिनो मोऱ्याचं फोन कॉल जे सर्व्हिलन्सवर ठेवलं होतं ते कॉल रेकॉर्ड, त्याच्या व्यतिरिक्त त्या नार्कोटिक्स विरोधी फाईलच्या आणखी काही गोष्टी त्याच्यात मेन्शन केल्या। आम्ही अर्ध्यात मेन्शन केल्या। आम्ही जेवढं सांगितलं आहे ते 10% पण नाही। आपल्यासोबत सतीश सय्यद यांचे वकील होत आहेत। निलेशजी, आज लेखी तक्रार दाखल केली आहे, वाटतं तुम्हाला आता प्रोसेस सुरू झाली आहे। कायद्यानुसार हाच एफआयआर आहे। यांना पुढे वाटलं तर ते आम्हाला बोलावू शकतात, समज देऊ शकतात, पण हा ऍक्च्युअली नियमाने हाच एफआयआर तो तर मेन कॉन्स्पिरेटर आहे ना, की त्यांनी त्या परमजीत सिंग जतीनवाली यांच्या सोबत मिळून सगळं कव्हर अप केलं, धमकावण्यापासून किशोरी पेडले केला, सतीश साल्यांच्या घरी पाठवण्यापासून सगळ्या कामामध्ये ते सुद्धा सह आरोपी आहे। पण आपल्याकडे पुरावे आहेत का या सगळ्या संदर्भात, आणि कधी ते प्रेझेंट करणार आहेत मीडियासमोर? पुराव्याशिवाय आम्ही बोलत नाही। आमची कंप्लेंट वाचा, आमची तक्रार खोटी निघाली तर आमच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करा, हे आम्ही मागणी केली आहे। आहे त्या ड्रग्सच्या बिझनेस मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, एनसीबीच्या रेकॉर्डवर आहेत सगळे पुरावे। तुम्ही एनसीबी वाल्यांचा पण इंटरव्ह्यू घ्यायला कशाला कोणाला एफआयआर दाखल केलेला प्रोसेस असते ही असते, पोलीसची गाईडलाईन आहे। अधिकारी आरोपी तेव्हा लेखी तक्रार आमच्या हिशोबाने त्या अधिकाऱ्याचा ते एफआयआर कंप्लीट झाला आहे, आम्हाला रिपोर्ट दिला। I just take one question. Tonight, हा चांगलं डिस्कशन झालं। त्याने सांगितलं की आमचं पुन्हा मीटिंग होणार आहे आणि लवकरात लवकर चांगली कारवाई करू आणि सतीश साले यांना न्याय मिळवून देण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न। आरोपी कोणाकोणाला यामध्ये ठरवलेला आहे? आदित्य ठाकरे बहुत अच्छी बात है। मीडिया की पूरी टीम और कम से कम देखिए कि महाराष्ट्र के सभी आपल्यासोबत बोलण्यासाठी जितने हैं लगभग वहाँ पे मौजूदगी है और एक फाईल आहे, त्यांनी यांचं फोन कॉल रेकॉर्डिंग केलं, डिनो मोरे आणखी भरपूर पुरावे याच्यामध्ये मेन्शन आहे नार्कोटिक्सच्या फाईलमध्ये। आपल्यासोबत बोलण्यासाठी अरे मॅक्झिमम बिल्कुल नार्कोटिक्स होना चाहिए, बिल्कुल। आपल्यासोबत बोलण्यासाठी सतीश साले यांचे वकील नेमकं त्याच्यामध्ये काय काम पाहिजे आरोपी कव्हर अप करणं, या सगळ्या गोष्टी त्या सगळ्यांना आरोपी होणार आहेत। आणि बॉम्बे हायकोर्टचे निर्देश आहे की अशा जेव्हा सिनियर पोलीस अधिकारी आरोपी असतात, कमिशनर पोलीस आयुक्त कार्यालयाला लेखी तक्रार द्यायची असेल तोच एफआयआर मानला जातो। त्या आणि त्याची पूर्ण चर्चा केल्यानंतर तर काय सांगाल? 5 वर्षांनी प्रकरण आपण बाहेर उघडली, 5 वर्षांनी नाही, मिसगाईड करतायत।
पहिले तर अडीच Yes, वर्ष yes, या yes. Okay. आरोपीचं सरकार होतं. त्याच्यानंतर 11 डिसेंबर 2023 ला सतीश सालिया यांनी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं एसआयटी पुढे की केस रिओपन करा, इन्व्हेस्टिगेशन करा आणि आरोपींवर कारवाई करा. नेमकं काय सांगाल, पोलीस जे आहेत मुंबई पोलीस कारवाई करतील का, नंतर ती पाठीशी घालतील? ते करू न करू आम्ही तर आमचं हायकोर्टचं कोर्ट सुपरवाइज इन्व्हेस्टिगेशन थ्रू सीबीआय मागितलं. कॅमेरा पर्सन विजय सह, अनिल सावरे, जय माशिमस, मुंबई. Well, we are being joined by Mr. Nilesh कल Oza. 1 बजे अब ये सभी Just now अपने you have अलग-अलग given me मीडिया written की complaint, but न्यूज़ it is देखी है, stated हर as चैनल it को is वो their इंटरव्यू दे FIR. रहे What do you हैं, have to say? You हर are एक here in चैनल को commission of इंटरव्यू police दे रहे office. हैं, अपनी बात पहुंचा There रहे हैं is लोगों तक। specific और law laid जो down लोग by कह the रहे थे division bench of Bombay हमारी High Court. बात पर मुहर He लगी, says that हमने there, मुहर लगा दी है। there are हमने senior भी मुहर police लगा दी officers है, arraigned as आपके मुंह accused. पे ताला लगा दिया है, Then ये केस रीओपन written होगा complaint should और be फिर given उसके to the बाद ये पता commissioner of चलेगा police कि office, आज उनकी रात and को that आज complaint उनकी should be पार्टी में treated as an कौन-कौन थे, FIR. बड़े-बड़े So लोग जिनके ऊपर as per जिनके नाम आ that रहे हैं, परमवीर सिंह के direction नाम आ रहे हैं, we have वो complied पार्टी में with, मौजूद and थे और अब after तो ये a कहा जा long रहा है discussion कि the अब joint तो CP सुशांत had भी उस conversation with पार्टी the में commission मौजूद office. थे। अब And इन सब he की said he जांच होगी was और satisfied. खुल Yes, करके you are जांच right. होगी। और He ये जो received the डेब्ट copy कंपनी है, and सलीम acknowledged. खान है, इनका क्या लेना So, देना है, what are your ड्रग further कार्टेल course का of क्या लेना action? देना Because है we और have been इसलिए seeing that there इस are a पूरे petition प्रकरण which is को दबाया already जा रहा there in है। the Bombay High Court, इसमें the writ petition that has बड़े-बड़े been filed by लोग, Mr. बड़ी Satish Salyan. मछलियां Yes, yes, शामिल this हैं। is support you to that. इसलिए दुर्गा मतलब आप सुशांत के केस को बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये चल रहा है। कल एक विशेष खबर के साथ जब समीर बानखेड़े का एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग मैं लाऊंगा, वो भी मैं आपको आपके साथ बातचीत करूंगा। तो अभी आप लोग अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। सीबीआई इज गुड फॉर नथिंग अनलेस करप्ट, निस्सी कह रही हैं। काल सिद्धू सर आई बेग इसी साल जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सुजीत थैंक यू। रोहन जमीना थैंक यू वेरी मच। शांतिलाल एलिट इट इज सेड दैट इफ ए पर्सन टेक्स ए, बहुत तेजी से आप लोग दिख रहे हैं। पूजा अरोड़ा थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका नाम पढ़ रहा हूं। विनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुनीत यादव बहुत शुक्रिया, रियली यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। राजेश तिवारी कंग्रेचुलेशंस बार एसोसिएशन, एडवोकेट नीलेश ओझा थैंक यू वेरी मच। निशी नीलेश सर इफ यू सी दिस विशु सुशांत की सिस्टर को आपसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल वो बात करेंगी तो मैं जरूर करूंगा। आप डोंट गिव दिस केस, नो बिल्कुल नहीं, ये केस बिल्कुल नहीं। सलमान खान के बारे में लिख रहे हैं, दिलसाद अशरफ लिख रहे हैं, थैंक यू। सत्यमेव जयते, मंजू बाला लिख रही हैं, प्रेरणा अवस्थी लिख रही हैं, सुनी पटेल लिख रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, देखिए लोगों की प्रतिक्रिया कितनी आ रही है। और अगर मैं कल इसी तरीके से चैट बॉक्स खोल दूं तो मैं समझता हूं कि लोगों की बाढ़ आ जाएगी और तब आपको शायद पता चलेगा कि अगर सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है वो क्लोज सीबीआई नहीं कर सकती है। सीबीआई केस को ओपन करना ही पड़ेगा और अदालत इस बात को महसूस करेगी किसी भी सूरत में। एसएस सिंह थैंक यू। आशुतोष जी थैंक यू वेरी मच। सामलाल मजुमदार, सलोनी गुप्ता, सतीश कांबले, सबका मैं नाम ले रहा हूं। ज्ञान प्रताप सिंह, शानदार पत्रकारिता थैंक यू वेरी मच। पंकज सचदेवा थैंक यू। विनी नेशन फर्स्ट थैंक यू। क्लेम क्लिपर थैंक यू। सेवियो थैंक यू, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। सतीश कांबले थैंक यू। कंचन गैरोला थैंक यू। सतीश कांबले थैंक यू। रंग भजन संस्कृति थैंक यू। अंगिरा डॉन, त्रिस्ता एचकेबी, नियंग अपंग, अरे बाप रे जबरदस्त। वेबिंग विष्णु जबरदस्त आ रहा है, इतनी प्रतिक्रिया आ रही है आप सबकी। गॉड इज ग्रेट थैंक यू सर। पूजा अरोरा थैंक यू वेरी मच। अनिल पुरी थैंक यू वेरी मच। गर्क लांडे थैंक यू वेरी मच। पंकज सचदेव बहनों को लाइए, बिल्कुल लाएंगे। भारत स्नेहू, सत्य की विजय हो, अधर्म का नाश हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुनील मिश्रा स्टे ब्लेस्ड। एसएस सिंह थैंक्स आशुतोष जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल गुड विशेस, कंग्रेचुलेशंस। जस्टिस फॉर एसएसआर, जगे रहो, जगे रहो और जगाए रखो। जगे रहिए, जगाए रखिए, खुद को जगाए रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। अगर ईश्वर आपके साथ हैं और आप सत्य के साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं, तो आपकी विजय निश्चित है। ज्ञान प्रताप सिंह सैल्यूट, आपको भी सैल्यूट है। इंदु मनी देवी, मोहम्मद एक्स वर्ल्ड, देर से ही सही, न्याय जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गुड़िया सिन्हा थैंक यू वेरी मच। सचिन घाघ, सुभाष ए मोहन, शरत कुकिंग ब्लॉग्स, उमेश सुरेश, दीपक जोशी, भाईलाल
पटेल साहब लिख रहे हैं, ज्योति लिख रहे हैं, पंकज सचदेवा, अंशु त्यागी, सुजाता पवार, वंदना श्रीवास्तव, अश्वनी आम्ब्रे, द रॉन्ग राइट, अमर अरोड़ा, बहुत बहुत आप सबका, सौम्या राम प्रकाश, धीरेन्द्र सिंह, सागर त्रिवेदी, यशवंत बेडकर, बहुत बहुत प्रताप कुंभरकर, महाश्वेता, अनिल वालिम्बे, सुषमा पवार, गोल्डन स्पून बाय भारती, अच्छा, फ्लावर, ज्ञान प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया, पंकज सचदेव, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा पटादे, जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं फिर कभी लाइव आया तो आप सबका नाम जरूर लूं। आप सबके सहयोग से, मंगला रेखा, गुड़िया सिन्हा, आप सबके सहयोग से ही ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आपका साथ सुशांत और दिशा को न्याय की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।